बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कंडेंस मिल्क की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर जो एक कढ़ाई है वो रख ली है और उसके बाद ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है। इसे मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल लिया है क्योंकि हमारा जो दूध है वो फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा है, तो इसलिए मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पहले गर्म होने दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 कप चीनी है, इसे मैं इसके अंदर डाल लूँगी। और डालने के बाद आपने चम्मच के साथ इसे बहुत ही अच्छे तरीके से चम्मच को इसके अंदर चलाते रहना है ताकि रोकना नहीं, अच्छे से ये जो चीनी है मेल्ट हो जाए। और जब मेल्ट हो जाएगी फिर भी आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना। इसे जितना आप चम्मच चलाते जाएंगे तो ये इतना ही अच्छा बनेगा, लेकिन इससे हमने तेज़ आंच पर ही पकाना है, आस्ता आंच पर हम नहीं पकाएंगे। तो इसी तरीके से आपने चम्मच को चलाते रहना है और इसको ठीक करना है। जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपने चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी सी आस्ता भी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर मीठा सोडा डालना है इसके अंदर। अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो दूध जो है वो एकदम से ऊपर आ जाएगा। यहाँ मैंने ½ टी स्पून जो है मीठा सोडा लिया है, इसके अंदर डाल लिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ दूध जो है वो ऊपर आ रहा है। लेकिन आप चूल्हे को थोड़ा सा आस्ता कर लें इस वक्त ताकि ये दूध जो है नीचे ही रहे, बाहर ना गिरे। तो चम्मच आपने चलाते ही रहना है। और मीठा सोडा हमने इसलिए डाला है क्योंकि मीठा सोडा डालने से ये जो है एकदम से थिक होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए इसको डाला जाता है इसके अंदर ताकि ये जल्दी से फिर बनकर तैयार हो जाएगा। तकरीबन मैंने पहले इसे 3 या 4 मिनट के लिए दूध को पहले बॉयल किया है और फिर उसके बाद जो है मैंने मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। और हमारे जो 3-4 मिनट है यही बस लगेंगे बाद में भी, और जो हमारा कंडेंस मिल्क है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इसकी कंडीशन, ये कितने अच्छे से बन रहा है। अभी थोड़ा सा पतला है तो मैं इसे यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए ही अभी और पकाऊंगी और फिर हम इसे निकाल लेंगे। क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा भी चूल्हे पर ही रखकर थिक नहीं कर लेना, ये ठंडा होने के बाद जो है बहुत जल्दी फिर थिक हो जाता है। तो इसलिए हमने इस तरह की कंडीशन में ही इसे रखकर चूल्हे से उतार लेना है। तो देखें एक बार मैंने चम्मच चला लिया और अब मैंने चूल्हे से नीचे उतार कर इसे रखा है। 3 मिनट के लिए ही मैंने बस रखा है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब मैं इसे डिश के अंदर जो है निकाल लेती हूँ। इतना ही हमें थिक चाहिए था, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद ये हो जाएगा। तो आप ये इसकी शक्ल देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आपको नज़र आ रही होगी। ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको चम्मच के साथ भी दिखा रही हूँ, ये कितना ज़बरदस्त किस्म का बनाया है हमारा। तो आप कोई भी मीठी चीज़ घर में बनाएं तो आप उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आइसक्रीम वगैरह आपने बनानी है तो आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, या शेक वगैरह भी किसी किस्म का आप बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। तो जब आपने ये करना हो तो फिर आप चीनी जो है वो नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर चीनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए। तो ये देखें अगर आप इसी तरह से वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका भी ऐसे ही कंडेंस मिल्क बनकर तैयार होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।